एस धम्मो सनंतनो भाग 1 प्रवचन तीसरा ध्यानाच्छादित अंतरलोक में राग को राह नहीं। प्रश्न, मनुष्य का रोग कहाँ है? मनुष्य का रोग क्या है? मनुष्य दुखी क्यों है? यही बुद्ध का मौलिक प्रश्न है। परमात्मा है या नहीं? संसार किसने बनाया, नहीं बनाया? आत्मा मरने के बाद बचती है या नहीं? निर्गुण है परमात्मा या सगुण? इस तरह की बातों को उन्होंने व्यर्थ कहा है। और इस तरह की बातों को उन्होंने आदमी की चालाकी कहा है। ये जीवन के असली सवाल से बचने के उपाय हैं। ये कोई सवाल नहीं है। इनके हल होने से कुछ हल नहीं होता। नास्तिक मानता है ईश्वर नहीं है तो भी वैसे ही जीता है। आस्तिक मानता है ईश्वर है तो भी उसके जीवन में कोई भेद नहीं। अगर नास्तिक और आस्तिक के जीवन को देखो तो तुम एक सा पाओगे। तो फिर उनके विचारों का क्या परिणाम है? परलोक है या नहीं, इससे तुम नहीं बदलते। और बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम न बदल जाओ तब तक समय व्यर्थ ही गंवाया। बुद्ध की उत्सुकता तुम्हारी आंतरिक क्रांति में है। बुद्ध बार बार कहते थे कि मनुष्य की दशा उस आदमी जैसी है जो एक अनजानी राह से गुजरता था और एक तीर आकर उसकी छाती में लग गया। वह गिर पड़ा है। लोग आ गए हैं। लोग उसका तीर निकालना चाहते हैं। लेकिन वह कहता है, ठहरो, पहले मुझे यह पता चल जाए कि तीर किसने मारा। बुद्ध ने कहा, वह आदमी दार्शनिक रहा होगा। वह बड़े ऊंचे सवाल उठा रहा है। लेकिन जो लोग इकट्ठे थे उन्होंने कहा, यह सवाल तुम पीछे पूछ लेना। पहले तीर निकाल लेने दो, अन्यथा पूछने वाला मरने के करीब है। उत्तर भी मिल जाएंगे तो हम किसे देंगे? और अभी इन प्रश्नों की कोई आत्यंतिकता नहीं है। अभी तीर खींच लेने दो। तीर छाती में लगा है, खतरा है। तुम ज्यादा देर न बच सकोगे। बुद्ध कहते, ऐसी ही दशा में मैं तुम्हें पाता हूं। और तुम पूछते हो कि संसार किसने बनाया। पहले इसका पता चल जाए तब करेंगे ध्यान। क्यों बनाया? पहले इसका पता चल जाए तब बदलेंगे जीवन को। क्या कारण है परमात्मा का संसार बनाने में? क्यों यह लीला उसने रची? जब तक इसका पता न चल जाए तब तक हम मंदिर में प्रवेश न करेंगे। बुद्ध पहले मनुष्य हैं जिन्होंने परमात्मा के बिना ध्यान करने की विधि दी। जिन्होंने परमात्मा की मान्यता को ध्यान के लिए आवश्यक न माना। और न केवल परमात्मा की बल्कि आत्मा की धारणा को भी ध्यान के लिए आवश्यक न माना। उन्होंने कहा, ध्यान तो स्वास्थ्य है। तुम स्वस्थ हो सकते हो। फिर शेष तुम खोज लेना। मैं तुम्हें रोग से मुक्त करने आया हूं। इसलिए बुद्ध को तुम एक मनस चिकित्सक की भांति देखना। वे धर्मगुरु नहीं हैं। धर्मगुरु मान लेने से बड़ी भ्रांति हो गई। तो लोग उन्हें दूसरे धर्मगुरुओं के साथ गिन देते हैं। वे धर्मगुरु जरा भी नहीं हैं। कहीं परमात्मा की धारणा के बिना कोई धर्म हो सकता है। कहीं आत्मा की धारणा के बिना कोई धर्म हो सकता है। तत्व की तो कोई बुद्ध ने बात ही नहीं की। तथ्य की बात की। उन जैसा यथार्थवादी खोजना मुश्किल है। और उन्होंने 4 आर्य सत्यों की घोषणा की कि मनुष्य दुखी है। इसमें किसको संदेह होगा? इसका कौन विरोध करेगा? मनुष्य दुखी है। मनुष्य के दुख का कारण है। ठीक बुद्ध वैसा ही बोलते हैं जैसे वैज्ञानिक बोलता है। दुख का कारण है। क्योंकि अकारण कैसे दुख होगा? पैर में पीड़ा हो तो कांटा लगा होगा। सिर दुखता हो तो कारण होगा। पीड़ा है तो अकारण कैसे होगी? पीड़ा का कारण है। तो बुद्ध ने कहा है, पहला आर्य सत्य कि मनुष्य दुख में है। दूसरा आर्य सत्य कि दुख का कारण है। और तीसरा आर्य सत्य कि दुख के कारण को मिटाया जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य की एक ऐसी भी दशा है जब दुख नहीं रह जाता। बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि वहां आनंद होगा। क्योंकि वह कहते हैं, व्यर्थ की बातों को क्यों करना। इतना ही कहा, वहां दुख नहीं होगा। आनंद को तुम समझोगे कैसे? आनंद तुमने जाना नहीं। वह शब्द होता है, अर्थहीन है। तुम उसमें जो अर्थ भी डालोगे वह वही होगा जो तुमने जाना है। तुम अपने सुख को ही आनंद समझोगे। उसको थोड़ा बढ़ा कर लोगे, करोड़ गुना कर लोगे, लेकिन वह मात्रा का भेद होगा, गुण का न होगा। और आनंद गुणात्मक रूप से भिन्न है। वह तुम्हारा सुख बिल्कुल नहीं है। वह तुम्हारा दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है। विषय रस में शुभ देखते हुए जो जीता है वह निरंतर दुख में गिरता है। इस बात को विस्तार से समझ लेना जरूरी है। क्योंकि समस्त योग और समस्त अध्यात्म इसी बात की समझ पर खड़ा होता है। विषय में रस मालूम होता है। रस विषय में है या मनुष्य की अपनी धारणा में? कुत्ते को समझाओ, समझेगा न। उसने कभी भीतर प्रवेश करके देखा नहीं कि सूखी हड्डी से कैसा रस निकलेगा। सूखी हड्डी रसहीन है। और अगर रस निकल रहा है तो कहीं मुझसे ही निकलता होगा। हमारी वृत्ति में कहीं रस का कारण है, विषय वस्तु में नहीं। यह पहला विश्लेषण है। बुखार के बाद स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन में स्वाद नहीं मालूम होता। तुम्हारी जीभ ही बदल गई है। तुम्हारी जीभ में स्वाद लेने की जो क्षमता है वही नहीं रही है। भोजन में थोड़े ही स्वाद होता है। स्वाद तुम्हारी जीभ की क्षमता है। जब तुम स्वस्थ होते हो स्वाद होता है। जब अस्वस्थ होते हो स्वाद खो जाता है। जीवन का जो रस है वह वस्तु में और विषय में नहीं है, वह स्वयं तुम में है। और जब तक तुम उसे विषय में देखोगे तब तक तुम गलत मार्ग पर भटकते रहोगे, क्योंकि तुम विषय का पीछा करोगे। जब तुम देखोगे कि वह रस मुझ में ही है, वह मैंने ही डाला है वस्तु में, वह मैंने ही प्रक्षेपित किया है, वह रस मैंने ही आरोपित किया है, उसी दिन तुम्हारे जीवन में क्रांति शुरू हो जाएगी। तब रस को खोजना हो तो अपने भीतर गहरे जाओ। अब बाहर जाने की कोई जरूरत न रही।
दुनिया में दो ही तरह की यात्राएं हैं। एक बाहर की यात्रा है। अधिक लोग उसी यात्रा पर जाते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि रस बाहर है। हड्डियों में रस मालूम होता है। फिर कुछ लोग जाग जाते हैं और उन्हें दिखाई पड़ता है, बाहर तो रस नहीं है, रस मैं ही डालता हूँ। मैं ही डालता हूँ और मैं ही अपने को भरमा लेता हूँ। रस मुझ में है। तो फिर वे अंतर्यात्रा पर जाते हैं। उस अंतर्यात्रा को ही बुद्ध ने योग कहा है। विषय रस में शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत। और जब तुम विषय रस में देखोगे रस, विषय में देखोगे रस, तब तुम्हारी इंद्रियां अपने आप असंयत हो जाएंगी। क्योंकि मन चाहता है, भोग लो जितना ज्यादा भोग सको। कुछ चूक न जाए। समय भागा जाता है। जीवन चुका जाता है। मौत करीब आती चली जाती है। कुछ छूट न जाए। कुछ ऐसा न रह जाए कि मन में पछतावा रहे कि भोग न पाए। तो भोग लो, ज्यादा से ज्यादा भोग लो। उस ज्यादा की दौड़ से असंयम पैदा होता है। आंख थक जाती है तो भी तुम रूप को देखे चले जाते हो। जीभ थक जाती है तो भी तुम भोजन किए चले जाते हो। पेट और लेने को तैयार नहीं है, फिर भी तुम भरे चले जाते हो। तब रस तो दूर रहा, विरस पैदा होता है। ज्यादा खाने से कोई आनंदित नहीं होता, पीड़ित होता है। ज्यादा देखने से आंखें सौंदर्य से नहीं भरती, सिर्फ थक जाती हैं, धूमिल हो जाती हैं। ज्यादा दौड़ने से, धन वस्तुएं इकट्ठी करने से भीतर एक तरह की रिक्तता बढ़ती जाती है, कुछ भराव नहीं आता। लेकिन मरते दम तक, आखिरी क्षण तक आदमी भोग लेना चाहता है। दुख का अर्थ है, जहां नहीं था वहां खोजा। दुख का और क्या अर्थ है? रेत से तेल निकालने की चेष्टा की। आकाश कुसुम तोड़ने चाहे, जो थे ही नहीं। खरगोश के सींग खोजे, जो थे ही नहीं। दुख का इतना ही अर्थ है, जो नहीं हो सकता था उसकी कामना की। फिर हाथ खाली रह जाते हैं, मन बुझा बुझा। जब तक विषय में रस है और ऐसा दिखाई पड़ता है कि वहां सुख है। जब तक आंख भीतर नहीं मुड़ी और यह नहीं दिखाई पड़ा कि सुख मैंने डाला है, वह मेरी दृष्टि है, मैं जहां डालूं वहां सुख होगा। और जब मुझे यह समझ में आ जाए कि सुख मुझ में ही है, तो फिर डालने का सवाल क्या, मैं अपने में डूब जाऊं तो महासुख होगा, आनंद होगा। मार्ग बुद्ध का शब्द है, कामवासना के देवता के लिए। यह शब्द बड़ा अच्छा है। यह राम का बिल्कुल उल्टा है। अगर राम को उल्टा करके लिखें तो म, फिर बड़े अ की मात्रा और फिर र। ठीक उल्टा हो जाए तो मार हो जाता है। मार बुद्ध का शब्द है, कामवासना के देवता के लिए। और दो ही चित्त दशाएं हैं। या तो मार से प्रभावित या राम से आंदोलित। या तो तुम भीतर की तरफ चलो, तब तुम राम की तरफ चले। या तुम बाहर की तरफ चलो, तब तुम मार की तरफ चले। मार उस व्यक्ति को वैसे ही गिरा देता है जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को। कामवासना का देवता शक्तिशाली नहीं है, तुम दुर्बल हो। इस बात को ठीक से स्मरण रखो। उसकी शक्ति के कारण नहीं गिरे हो। तुम गिरे हो अपनी दुर्बलता के कारण। जैसे कि कोई सूखा जड़ से टूटा वृक्ष, दुर्बल हुआ, दीन जर्जर हुआ, वृद्ध हुआ, आंधी में गिर जाता है। आंधी न भी आती तो भी गिरता। आंधी तो बहाना है। आंधी तो मन समझाने की बात है। क्योंकि ऐसे ही गिर गए बिना किसी के गिराए तो चित्त को और भी पीड़ा होगी। आलसी और अनुद्यमी। आलस्य असंयत जीवन का परिणाम है। जितना ही इंद्रियां असंयत होंगी और जितना ही वस्तुओं में, विषयों में रस होगा, उतना ही स्वभावतः आलस्य पैदा होगा। आलस्य इस बात की खबर है कि तुम अपने से ही लड़ रहे हो, अपना ही घात कर रहे हो। उद्यम बुद्ध उसी को कहते हैं जब तुम्हारी जीवन ऊर्जा एक संगीत में प्रवाहित होती है। तुम्हारे सब स्वर एक लय में बद्ध हो जाते हैं। तुम एक पूंजीभूत शक्ति हो जाते हो। तब तुम्हारे भीतर बड़ी ताजगी है, बड़े जीवन का उद्दाम वेग है, तुम्हें और नया कर जाएगी, ताजा कर जाएगी। जीवन को देखने के ढंग पर सब कुछ निर्भर है। अगर तुम्हारे देखने का ढंग गलत है तो जीवन तुम्हारे साथ जो भी करेगा वह गलत होगा। तुम्हारा देखने का ढंग सही है तो जीवन तो यही है, कोई और दूसरा जीवन नहीं है, लेकिन तब तुम्हारे साथ जो भी होगा वही ठीक होगा। दूसरा रोज रोज दबता चला जाता है, बोझिल होता जाता है, धूल से भरता जाता है, अपवित्र होता जाता है। अपवित्रता बढ़ती है और विकासमान है, वैसे ही पवित्रता भी बढ़ती है और विकासमान है। जो पवित्रता बुद्ध को बीज की तरह मिली थी, बुद्ध उसे एक बड़े वृक्ष की तरह लौटाएंगे। जो रुका वह भूला। जो जरा ठहरा वह भटका। क्योंकि जो आगे न गया वह पीछे गया। जो बढ़ा नहीं वह गिरा। जो चला नहीं वह पीछे सरका। क्योंकि जीवन गति है, यहाँ ठहराव नहीं है। ठहराव झूठ है। ठहराव भ्रांति है। गति सत्य है। बुद्ध ने तो गति को इतने आत्यंतिक ऊंचाई पर उठाया कि बुद्ध ने कहा कि जहां भी तुम्हें कोई चीज ठहरी हुई मालूम पड़े, वही समझ लेना झूठ है। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं किया, क्योंकि परमात्मा शब्द में ही ठहराव मालूम होता है। बुद्ध ने कहा है शब्द झूठ है, होना शब्द सत्य है। जब तुम कहते हो पहाड़ है तो बुद्ध कहते हैं ऐसा मत कहो, पहाड़ पहाड़ हो रहा है। बुद्ध के प्रभाव में जो भाषाएं विकसित हुई, जैसे बर्मी, जो कि बुद्ध धर्म के पहुंचने के बाद भाषा बनी, तो वहां है जैसा कोई शब्द नहीं है बर्मी भाषा में। जब पहली दफा बाइबल का अनुवाद किया बर्मी भाषा में तो बड़ी कठिनाई आई। गॉड इज, इसको कैसे अनुवाद करो? ईश्वर है, इसके लिए कोई ठीक ठीक रूपांतरण बर्मी भाषा में नहीं होता। और जब रूपांतरण करो तो उसका मतलब होता है गॉड इज बिकमिंग, ईश्वर हो रहा है। क्योंकि वह बुद्ध के प्रभाव में भाषा बनी है। बुद्ध ने कहा हर चीज हो रही है।
तुम जवान हो ऐसा कहना ठीक नहीं है। जवान हो रहे हो। बूढ़े हो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। बूढ़े हो रहे हो। जीवन है ऐसा कहना ठीक नहीं। जीवन हो रहा है। मृत्यु है ऐसा कहना भी ठीक नहीं। मृत्यु हो रही है। जगत में क्रियाएं हैं, घटनाएं नहीं। बुद्ध ने जो प्रतीक लिया है जीवन को समझाने के लिए, वह है दिए की ज्योति। सांझ को तुम दिया जलाते हो। रात भर दिया जलता है, अंधेरे से लड़ता है। सुबह तुम दिया बुझाते हो। क्या तुम वही ज्योति बुझाते हो जो तुमने रात जलाई थी? वही ज्योति तो तुम कैसे बुझाओगे? वह ज्योति तो करोड़ बार बुझ चुकी। ज्योति तो प्रतिपल बुझ रही है, धुआं होती जा रही है। नई ज्योति उसकी जगह आती जा रही है। रात तुमने जो ज्योति जलाई थी वह सुबह तुम उसे थोड़े ही बुझाओगे। उसी की श्रृंखला को बुझाओगे, उसी को नहीं। वह तो जा रही है, भागी जा रही है, तिरोहित हुई जा रही है आकाश में। नई ज्योति प्रतिपल उसकी जगह आ रही है। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हारे भीतर कोई आत्मा है ऐसा नहीं, चित्त का प्रवाह है। एक चित्त जा रहा है, दूसरा आ रहा है। जैसे दिए की ज्योति आ रही है। तुम वही न मरोगे जो तुम पैदा हुए थे। जो पैदा हुआ था वह तो कभी का मर चुका। जो मरेगा वह उसी संतति में होगा, उसी श्रृंखला में होगा, लेकिन वही नहीं। यह बुद्ध की धारणा बड़ी अनूठी है। लेकिन बुद्ध ने जीवन को पहली दफा जीवंत करके देखा। और जीवन को क्रिया में देखा, गति में देखा। और जो भी आलस्य में पड़ा है, जो रुक गया है, ठहर गया है, जो नदी न रहा और सरोवर बन गया, वह सड़ेगा। तुम्हारी निर्बलता और दुर्बलता का सवाल है। जब तुम हारते हो अपनी दुर्बलता से हारते हो। जब तुम जीतते हो अपनी सबलता से जीतते हो। वहां कोई तुम्हें हराने को बैठा नहीं है। इस बात को ख्याल में ले लो। शैतान है नहीं, मार है नहीं। तुम्हारी दुर्बलता का ही नाम है। जब तुम दुर्बल हो तब शैतान है। जब तुम सबल हो तब शैतान नहीं है। तुम्हारा भय ही भूत है। तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी हार है। अपना उत्तरदायित्व किसी के कंधे पर डाले देने का कि शैतान ने भटका दिया कि क्या करे, मजबूरी है, पाप ने पकड़ लिया। कोई पाप है कहीं जो तुम्हें पकड़ रहा है? तुमने भला पाप को पकड़ा हो, पाप तुम्हें कैसे पकड़ेगा? तो मार तो केवल एक काल्पनिक शब्द है। इस बात की खबर देने के लिए कि तुम जितने कमजोर होते हो उतना ही तुम्हारी कमजोरी के कारण, तुम्हारी कमजोरी से ही आविर्भूत होता है तुम्हारा शत्रु। तुम जितने सबल होते हो उतना ही शत्रु विसर्जित हो जाता है। सबल होने की कला योग है। कैसे तुम अपने भीतर संयत हो जाओ? तो हर चीज सम्यक होनी चाहिए। इंद्रियों का उपयोग संयम से भरा होना चाहिए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे, जब तुम राह पर चलो 4 कदम आगे से ज्यादा मत देखो। कोई जरूरत नहीं है। 4 कदम आगे देखना पर्याप्त है। उतना संयम है। लेकिन तुम भी चलते हो रास्ते पर। जिस दीवार पर लिखे हुए इश्तहार को तुम 1000 बार पढ़ चुके हो उसको आज फिर पढ़कर आए हो। वह चाहे हिमकल्याण तेल हो या बंदर छाप काला दंतमंजन हो, उसको तुम कितनी बार पढ़ चुके हो? उसे तुम क्यों बार बार पढ़ रहे हो? तुम उसे पढ़ो न बुद्ध की तरह। अगर तुम 4 कदम नीचे देखकर चलो तो दीवालें अपने आप साफ हो जाएं। लोग लिखना बंद कर दें। तुम पढ़ते हो इसलिए वे लिखते हैं। तुम जब तक पढ़ते रहोगे तब तक वे लिखते रहेंगे। क्योंकि बार बार पढ़कर तुम्हारे मन में एक सम्मोहन पैदा होता है। बंदर छाप काला दंतमंजन, बंदर छाप काला दंतमंजन। जब तुम दुकान पर दंतमंजन खरीदने जाओगे तुम्हें याद ही न पड़ेगा तुम्हारे मुंह से कब निकल गया बंदर छाप काला दंतमंजन। तुम सोचते हो, सोच विचार कर खरीद रहे हो। वह बार बार की पुनरुक्ति ने तुम्हें सम्मोहित किया। बार बार की पुनरुक्ति ने तुम्हारे मन पर संस्कार छोड़ दिए। तुम उन्हीं को दोहराए चले जा रहे हो। इसलिए तो विज्ञापन का इतना भारी उपयोग है। लोग चीजें बाद में बनाते हैं, विज्ञापन पहले चला देते हैं। आदमी अपनी प्रकृति भूल गया है। तो ऐसी चीजें खा रहा है जिनमें कुछ कोई भी पौष्टिकता नहीं है। लेकिन विज्ञापन चला रहा है उन चीजों को तो वह खाएगा। धीरे धीरे सभी चीजें अपनी पौष्टिकता खोती जा रही हैं। क्योंकि यह सवाल ही नहीं है कि उनमें जीवनदायी तत्व होने चाहिए। रंग अच्छा होना चाहिए, गंध अच्छी होनी चाहिए। अब रंग और गंध से कोई पौष्टिकता का संबंध नहीं है। रंग और गंध तो ऊपर से डाली जा सकती हैं। डाली जा रही हैं। भोजन रंगीन दिखना चाहिए, सुगंध अच्छी आनी चाहिए। फिर उससे खून बनता है या नहीं, यह सवाल नहीं है। फिर उससे हड्डी बनती है या नहीं, यह सवाल नहीं है। तुम किसी जानवर को धोखा नहीं दे सकते। वह जानता है कि क्या उसके जीवन में उपयोगी है। लेकिन आदमी को धोखा दिया जा सकता है। दिया जा रहा है। हर चीज के लिए तुम उसे राजी कर सकते हो, ठीक विज्ञापन की जरूरत है। बुद्ध कहते, जो सुनने योग्य नहीं है उसे सुनना मत। जो छूने योग्य नहीं है उसे छूना मत। जितना जीवन में जरूरी है, आवश्यक है, उससे पार मत जाना। और तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन में शांति की वर्षा होने लगी। अशांत तुम इसलिए हो कि जो गैर जरूरी है उसके पीछे पड़े हो। जो मिल जाए तो कुछ न होगा और न मिले तो प्राण खाए जा रहा है। गैर जरूरी वही है जिसके मिलने से कुछ भी न मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिला है तब तक रात की नींद हराम हो गई है। तब तक सो नहीं सकते, शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि मन में एक ही उथल पुथल चल रही है कि घर में 2 कार होनी चाहिए। एक कार गरीब आदमी के घर में होती है। 2 कार होनी चाहिए।
बुद्ध ने कहा है, जिस व्यक्ति को भी यह समझ में आ गया कि विषयों में रस नहीं है, वह संयत होने लगता है, अपने आप संयत होने लगता है। तब उसका जीवन वासनाग्रस्त नहीं होता। आवश्यकता से निश्चित ही मर्यादित होता है, लेकिन वासना से ग्रस्त नहीं होता। आवश्यकता की सीमा है, वासना की कोई सीमा नहीं। वासना है एक तरह की विक्षिप्तता। आवश्यकता जीवन की जरूरत है। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, छप्पर चाहिए। एक आवश्यकता है, उतनी पूरी होनी चाहिए। और हर आदमी उसे पूरी कर लेता है। उसके कारण कोई चिंता नहीं है तुम्हारे भीतर। चिंता तुम्हारे भीतर उन चीजों के कारण है जो आवश्यक नहीं है। उन्हीं का तुम्हें रोग खाए जा रहा है। बुद्ध के संग में बहुत समय तक बुद्ध ने स्त्रियों को दीक्षा न दी। बहुत आग्रह करने पर और एक बड़ी अनूठी महिला कृषा गौतमी के अत्यंत निवेदन करने पर बुद्ध ने स्वीकार किया। लेकिन तब उन्होंने कुछ नियम बनाए। जब वे नियम बनाते थे तो उन्होंने भिक्षुओं से कई सवाल पूछे नियम बनाने के निमित्त। और आनंद ने बहुत से प्रश्न उठाए नियमों के संबंध में ताकि सब नियम विस्तारपूर्ण हो जाएं। तो आनंद ने पूछा कि कोई भिक्षु अगर किसी स्त्री को मार्ग पर मिले या भिक्षुनी को मार्ग पर मिले तो क्या व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई स्त्री पुरुष को सम्मान दे तो फिर पुरुष की वासना उसके प्रति बहनी मुश्किल हो जाती है, कठिन हो जाती है। अगर कोई स्त्री तुम्हारे पैर छू ले तो फिर वासना असंभव हो जाती है। उसने द्वार बंद कर दिया। क्योंकि पुरुष वासना में उसी स्त्री के प्रति झुक सकता है जिसने उसे सम्मान न दिया हो, जिसने उसे आदर न दिया हो। क्योंकि वासना में झुकने का मतलब है पुरुष खुद अपनी ही आंखों में अपने से नीचे गिरता है। इसलिए वेश्या के साथ तुम जितने वासना का संबंध बना सकते हो किसी और के साथ नहीं बना सकते। उसने कभी तुम्हें कोई आदर दिया नहीं। बुद्ध और महावीर ने दोनों ने पुरुष के अहंकार को पकड़ लिया ठीक जगह कि उसका अहंकार ही अगर रुक जाए तो ही रुक सकेगा, अन्यथा वासना का प्रवाह हो जाएगा। अगर कोई स्त्री तुम्हें बहुत सम्मान से चरण छू ले तो उसने तुम्हें इतना सम्मान दिया कि अब तुम्हें इस सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी। अब तुम्हें ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जिसमें उसका दिया गया सम्मान खंडित न हो। अब तुम वासना के तल पर नीचे न उतर सकोगे। उसने रास्ता रोक दिया। आनंद ने पूछा कि अगर कोई ऐसी घड़ी आ जाए कि स्त्री और पुरुष साथ साथ हों, भिक्षु भिक्षुनी साथ साथ हों, तो एक दूसरे का स्पर्श। तो बुद्ध ने कहा, नहीं। पुरुष स्त्री को न छुए, स्त्री पुरुष को न छुए। आनंद ने कहा, और अगर कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि भिक्षुनी बीमार हो या भिक्षु बीमार हो और सेवा करनी पड़े। तो बुद्ध ने कहा, वैसी दशा में छुए, लेकिन होश रखे। पहले तो देखे न, अगर देखना पड़े तो छुए न, अगर छूना पड़े तो मूर्छा में न रहे, होश रखे, भीतर जागा रहे। क्योंकि मनुष्य के मन की जो वासनाएं हैं उनकी आदत तो बड़ी प्राचीन है और होश बड़ा नया है। ध्यान तो अभी साधा है, साधना शुरू किया है, और वासना बड़ी प्राचीन है, जन्मों जन्मों की है। उसके संस्कार बड़े गहरे हैं। और जरा सी भी भूल चूक हुई, जरा सा भी मन मूर्छित हुआ कि वासना के मार्ग से जीवन बहना शुरू हो जाता है एक क्षण में। इधर तुम भूले, उधर वासना का प्रवाह शुरू हुआ। अगर जागे ही रहो, अगर भीतर होश को रखो तो ही संभव है कि धीरे धीरे पुरानी परिपाटी टूटे, पुरानी लीक मिटे, नया रास्ता बने। मार के साथ संबंध पुराने हैं, राम के साथ संबंध बनाने हैं। संसार में जिनको तुम सफल कहते हो उनको जितनी अपनी असफलता दिखाई पड़ती है उतनी किसी को भी दिखाई नहीं पड़ती। जिनको तुम अमीर कहते हो उनको जितनी अपनी गरीबी का पता चलता है उतना किसी को भी नहीं चलता। जिनको तुम पंडित कहते हो उनको जितने अपने अज्ञान का बोध होता है किसी को भी नहीं होता। कहें भले न, कहने के लिए हिम्मत चाहिए, कहने के लिए बड़ा दुस्साहस चाहिए। क्योंकि कहने का मतलब यह होगा कि मैं अपने पूरे जीवन को व्यर्थ घोषित करता हूं कि अब तक मैंने जो खोजा, जो मैंने श्रम उठाया, वह 2 कौड़ी का साबित हुआ। क्या है सार? अब तक जिंदगी में तुमने जो खोजा है उसमें से तुम्हें क्या ऐसा लगता है जिसे सार कहा जा सके? धन खोज लिया, कल तुम मरोगे, वह पड़ा रह जाएगा। जो साथ न जा सके वह सार कैसे होगा? प्रशंसा पाली, लोगों ने तालियां बजाईं और गजरे पहना दिए। गजरे क्षण भर बाद कुम्हला जाएंगे, तालियों की आवाज हो भी न पाएगी और खो जाएगी। और सारी दुनिया भी ताली बजाए तो भी सार क्या होगा? मिलेगा क्या? उससे तुम्हें कौन सी जीवन संपदा उपलब्ध होगी? इसलिए जो आदमी भी तुम्हारी प्रशंसा करेगा वह कभी न कभी बदला लेगा। अतीत तुम्हारा आंसू बनता जाता है, भविष्य हसीन ख्वाब। बस इन दोनों के बीच में तुम जीते हो। जो अपना नहीं है वह सार नहीं हो सकता। सार तो वही है जो तुम्हारा हो जाए, तुम्हारे भीतर हो जाए और कभी तुमसे अलग न हो। जो तुम्हारी सत्ता बन जाए, तुम्हारा अस्तित्व बन जाए। सार की हमारी परिभाषा यही है। असार वही है जो तुमसे बाहर रहे, आज तुम्हारा है कल पराया हो जाए। अपनी आंख का आंसू भी यहाँ अपना नहीं होता, और अपना क्या हो सकता है? जिनको हम अपना कहते हैं वे भी अपने नहीं हैं। अपने अतिरिक्त अपना यहाँ कुछ भी नहीं। स्वयं के अतिरिक्त और कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए जिसने जीवन को स्वयं की खोज में लगाया है उसने ही सार की खोज में लगाया है। और जो और कुछ भी खोज रहा हो स्वयं को छोड़कर, वह चाहे सारी पृथ्वी की संपदा पा ले, सारा साम्राज्य पा ले, आखिर में पाएगा हाथ खाली हैं। जो सार को सार जानते हैं और असार को असार, वे ही सम्यक संकल्प के भाजन लोग सार को प्राप्त होते हैं। पहचान पाने का पहला कदम है। हीरा हीरा समझ में आ जाए तो खोज शुरू होती है।
पत्थर पत्थर समझ में आ जाए तो छोड़ना शुरू हो गया, छूट ही गया। जिस प्रकार ठीक से छाए हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, उसी प्रकार ध्यान भावना से युक्त चित्त में राग नहीं घुस पाता है। राग को तुम छोड़ न पाओगे, ध्यान को जगाना पड़ेगा। इतनी पहचान पहले तुम्हें आ जाए कि क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है, फिर तुम ध्यान को जगाओ। फिर राग को छोड़ने में मत लग जाना, क्योंकि वह भूल बहुत होने की है। राग को पकड़ो तो भी राग से उलझे रहोगे, राग को छोड़ो तो भी राग से उलझे रहोगे। असली सवाल राग का नहीं है। ध्यान से छाई हुई आत्मा में राग प्रवेश नहीं करता। राग घुस रहा है तो इसका इतना ही संकेत समझना कि आत्मा पर ठीक से छावन नहीं की गई है, ध्यान का छप्पर छेद वाला है। साधारणतया ऋषि समझाते हैं कि राग छोड़ो, गलत समझाते हैं। वे तुमसे कह रहे हैं पानी उलीचो, नाव में छेद है, वे कहते हैं पानी उलीचो। पर तुम पानी उलीचते रहो, नाव का छेद नया पानी भीतर ला रहा है। पानी तो उलीचो जरूर, पहले छेद को बंद करो, फिर पानी को उलीचने में कोई कठिनाई न होगी। ध्यान जो साध लेता है उसका राग अपने आप मिट जाता है। राग से जो लड़ता है उसका राग तो मिटता ही नहीं, ध्यान भी साधना मुश्किल हो जाता है। धन छोड़ने में मत लगना, ध्यान को पाने में लगना, क्योंकि छोड़ने में जो शक्ति लगाओगे उतनी ही शक्ति से ध्यान पाया जा सकता है। मुफ्त तो छोड़ना भी नहीं होता, उसमें भी ताकत लगानी पड़ती है। वह ताकत व्यर्थ गंवा रहे हो तुम। पहला काम है घर के छप्पर को ठीक से छा लो। जीवन का एक आधारभूत नियम, एक सारभूत नियम की गलत को छोड़ने में मत लगना, ठीक को पाने में लगना। अंधेरे को हटाने में मत लगना, दिए को जलाने में लगना। एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण।